शास्त्रों में 4 प्रकार के अभिषेक का कथन आया। पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा जिनाभिषेक। इन 4 प्रकार के अभिषेकों में मुख्यतः जिनाभिषेक विशेष महत्वकारी है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि अभिषेक करना चाहिए। चूंकि शास्त्रों में भी इस अभिषेक का विशेष वर्णन मिलता है कि अभिषेक करने से विशेष पुण्य का आश्रव और पाप कर्मों की निर्जरा होती है। यह बात एकदम सत्य है कि निर्जरा होती है, लेकिन आज अनेक लोग अभिषेक तो करते हैं लेकिन उनके लिए वैसे निर्जरा नहीं होती, वैसे दुखों से छुटकारा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। क्या कारण है? क्योंकि आप अभिषेक तो करते हैं लेकिन अभिषेक केवल क्रिया के रूप में करते हैं। आज तक हमने भाव उसमें निहित किए ही नहीं। अनेक लोग केवल जल भगवान के मस्तक में ढार देते हैं लेकिन परिणामों में निर्मलता वैसी नहीं आ पाती, वैसे चिंतन, वैसे विशुद्धि नहीं आ पाती। कभी आपने ये विचार किया है, भगवान मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, जैसे आपके मस्तक पे मैंने यह जल की धारा छोड़ी है, ऐसे आपके अभिषेक देखने मात्र से मेरे अंदर लगे हुए कर्म कालिमा अपने आप उस जल धारा को डालने मात्र से ही धुलती चली जा रही है। जैसे इस पवित्र प्रतिमा का प्रक्षालन हो गया है, वैसे मेरी कर्म कालिमा का भी वैसे वैसे प्रक्षालन होता चला जा रहा है। कभी क्या आपके मन में ऐसा चिंतन आया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा चिंतन अधिकांशतः लोगों के मन में आता है। अधिकांशतः लोगों ने केवल क्रिया कर ली लेकिन वैसे परिणाम नहीं किए और यही कारण है कि वैसा फल उनके लिए प्राप्त नहीं हुआ। प्राचीन समय में देखते थे कि श्रीपाल राजा के लिए केवल गंधोदक छिड़का गया और उसके कुष्ठ जैसे रोग भी ठीक हो गए, लेकिन आज साक्षात प्रतिमा को स्पर्श करने के बाद भी, रोज रोज गंधोदक लगाने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्योंकि आपके परिणामों में वैसी निर्मलता नहीं है, परिणामों में वैसे परिणाम शुद्ध विचार आए ही नहीं हैं। अतः अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए विशेष प्रभाव पड़े तो केवल क्रिया मत करना, उस समय सुंदर परिणाम बनाना है। भगवान मैं आपके मस्तक पे यह जल की धारा छोड़ रहा हूँ, यह जल की धारा जैसे आपके इस प्रतिमा को निर्मल बना रही है वैसे ही मेरे आत्म प्रदेशों को भी निर्मल बना रही है। मेरे अंदर में लगे हुए वह अष्ट कर्म इस केवल जलाभिषेक करने से, आपकी प्रतिमा का प्रक्षालन करने मात्र से वह कर्म छूटते चले जा रहे हैं। मेरे अंदर की समस्त वह राग द्वेष प्रवृत्ति छूटती चली जा रही है। मैं तो आपकी तरह बनने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। हे भगवान मेरे द्वारा जो यह क्रिया की जा रही है यह आपके तरह गुणों को मेरे लिए भी प्रदान करे। ऐसी मंगल भावना जब हम भगवान के चरणों में उस समय रखते हैं जबकि अभिषेक और शांति धारा की जाती है, तो निश्चित मानिए उस समय हमारे असंख्यात असंख्यात बुरे कर्मों की निर्जरा क्षण क्षण में होती है। एक एक समय में उतनी निर्जरा होती है जितनी की करोड़ों करोड़ों भाव में हमने की है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए वैसे कर्म की निर्जरा हो तो उस समय ऐसे ही निर्मल परिणामों के साथ अभिषेक करें, नियम से हमारे लिए वैसा ही फल प्राप्त होगा। ध्यान रखिए।